तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगर किसी भी जातक का लगन चार्ट में शुक्र वक्री होकर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, वक्री शुक्र अगर आपका सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो आपको ये देखना है कि उसका जो आपकी कुंडली में प्रभाव है वो कैसा है। उसका प्रभाव क्या बेनिफिशियल है, क्या उसका प्रभाव मेलेफिक है। तो यहाँ शुक्र वैसे तो बहुत ही शुभ ग्रह है और सबसे ज़्यादा शुभ ग्रहों में शुक्र की गिनती होती है। तो अगर यहाँ आपके मेलेफिक प्रभाव है लेकिन, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसे होंगे नहीं, आपके पास भौतिक सुख सुविधाएँ जीवन में होंगी नहीं। हाँ, वो सब कुछ आपके पास होगा, लेकिन या तो आपको उनके यूज़ करने का जो तरीका है वो सही नहीं होगा या कुछ ना कुछ समस्या आपको ज़रूर आएगी। तो आपको ये देखना है आपके चार्ट में शुक्र कौन-कौन से भाव के स्वामी हैं और आपके सेकंड हाउस में वो किसके साथ युति कर रहे हैं, आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है। और वैसे तो शुक्र है वो कालपुरुष के हिसाब से इस भाव के स्वामी भी हैं। तो अगर यहाँ पर उनका प्रभाव मेलेफिक नहीं रहता है कुंडली में, तो बहुत अच्छा ही कर सकते हैं वक्री होने के बावजूद भी। लेकिन यहाँ अगर वो मेलेफिक प्रभाव के साथ आ जाते हैं तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। तो हम दोनों ही प्रभावों को समझेंगे। सबसे पहले हम इनके बेनिफिशियल प्रभाव को समझते हैं। देखिए, जब भी शुक्र यहाँ बेनिफिशियल प्रभाव अगर दे रहे हैं तो आपके पास जीवन में शुरुआत से ही भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। ज़मीन जायदाद, आपके पास गहने, ये सब कुछ आपके पास लग्ज़री सामान ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ आपका शुक्र वक्री होने की वजह से या तो आप उनका उपयोग ठीक से नहीं कर पाएँगे, आप उनका उपयोग जब करेंगे तो आप बहुत ही खराब तरीके से आप अपनी प्लानिंग करेंगे और धन के बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े खर्चे आप करते जाएँगे। तो एक समय बाद आपको धन से संबंधित कुछ समस्याएँ आ सकती हैं और आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हो सकता है कि शुरुआत में काफ़ी अच्छा हो, लेकिन आगे चलकर वो उतना अच्छा ना हो। अब शुक्र यहाँ पर अगर अच्छी स्थिति में है, मेलेफिक प्रभाव नहीं है, तो फिर आपका जो मैरिड लाइफ है काफ़ी अच्छा जाएगा। आपको पार्टनर के थ्रू बहुत ज़्यादा धन मिलेगा, आप में क्रिएटिविटी की वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ अगर आप में कोई भी क्रिएटिव स्किल है और शुक्र वक्री है, तो आप ठीक तरह से उसका उपयोग नहीं कर पाएँगे और कहीं न कहीं कोई न कोई कमी आपको अवश्य दिखेगी। जब भी अब शुक्र वक्री होकर सेकंड हाउस में स्थित है, तो सेकंड हाउस के कार्यों से कई बार आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। कई बार आप बहुत गहराई से सेकंड हाउस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जीवन में डूब जाते हैं इसके कार्यों में। लेकिन फिर भी आपको वो जो आपका टारगेट होता है वो अचीव नहीं होता है। चाहे आप वेल्थ क्रिएट करने के मामले में देखें, चाहे और किसी मामले में। तो जब भी शुक्र वक्री होगा, तो जातक यहाँ अब खाने-पीने की जो आदतें हैं उनमें भी वो इसी प्रकार का होगा। उसकी कोई विशेष प्लानिंग नहीं होगी, वो कुछ ऐसा भोजन ग्रहण कर लेगा जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो शुक्र का यहाँ जब बेनिफिशियल प्रभाव रहता है, शुक्र यहाँ से आपके अष्टम भाव को भी देखते हैं, तो समय के साथ-साथ आपको प्रॉपर्टी वगैरह का गेन अच्छा करवाते हैं, ससुराल पक्ष के साथ बहुत अच्छी बनती है। लेकिन कभी-कभी जब वक्री शुक्र हो तो आप या तो धन की प्लानिंग ठीक से नहीं कर पाते या फिर आप अपनी वेल्थ खो देते हैं किसी भी रीज़न से। तो यहाँ जब भी आपको नुकसान होता है, तो बड़ा नुकसान होता है, फ़ायदा होता है तो बहुत बड़ा नहीं होता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ निकल के आता है। अब जब भी शुक्र यहाँ वक्री स्थिति में हो और अच्छे प्रभाव दे रहे, तो ओवरऑल एक सैटिस्फैक्टरी हम ये कह सकते हैं कि मैरिड लाइफ बीतती है और सारा जीवन आपके बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी होता है। पर यहाँ ये हम मान सकते हैं अगर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि वगैरह पड़ रही है या कोई भी मेलेफिक प्लैनेट का जो एस्पेक्ट है वो यहाँ पर है, तो थोड़ा-सा आपको कॉन्शियस ज़रूर रहना है। अब अगर हम यहाँ शुक्र के बारे में बात करें इसके कुछ मेलेफिक प्रभावों की, तो जब भी शुक्र मेलेफिक होगा जातक में खान-पान की आदतें जो हैं वो तो खराब होंगी उसकी। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो सकता है, उसको नशे की बहुत ज़्यादा लत पड़ सकती है। वो गलत तरीके से अपने स्वास्थ्य को डैमेज करेगा और वो कुछ हेल्थ कॉन्शियस आदतें नहीं अपना पाएगा जीवन में। तो यहाँ जब भी शुक्र मेलेफिक प्रभाव दे रहे हैं, हो सकता है कि एक समय बाद आप अपनी वेल्थ को खो दें या शुरुआत से ही आपको वेल्थ क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हों। इसी तरीके से ये जातक खर्चे बहुत बड़े-बड़े करते हैं और जबकि इनकी जो अर्निंग होती है उतना इनका जो खर्चा है उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ जब भी शुक्र मेलेफिक प्रभाव दे रहे हैं, तो आप ये देखें कि आपका डेली का या आपका मंथली या जो भी आपकी अर्निंग है, उसके हिसाब से ही खर्चा करने को सोचें। अब यहाँ आपके आपके खुद की
रीजन की वजह से या कोई फैमिली के रीजन की वजह से धन संबंधी समस्या आ जाती है जब भी मेलेफिक प्रभाव होता है। तो जातक अपने तरफ से पूरी कोशिश करता है वो वेल्थ क्रिएट करने की, जीवन में खुश रहने की या फैमिली के साथ अच्छे से कनेक्ट होकर वो एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई कमी उसको ज़रूर दिखती है। तो जब भी शुक्र यहाँ मेलेफिक प्रभाव के साथ आ रहे हैं, तो या तो शुरुआत से ही आपके पास भौतिक सुख सुविधाओं की जो कमी है वो रहती है, या फिर अगर आपने बहुत अच्छे से धन कलेक्ट भी कर लिया, आपके पास बहुत अच्छी वेल्थ है, फैमिली का स्टैंडर्ड आपने काफ़ी अच्छा कर लिया, तो एक समय के बाद वो सब चीज़ें आपके हाथ से निकलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इसी तरह से आपका जो फैमिली के साथ कनेक्शन है मेलेफिक प्रभाव होने की वजह से वो उतना अच्छा होता नहीं है। यहाँ पे आपको अपने इन-लॉज़ से मदद नहीं मिलती, आपको विरासत में भी जो पैसा या धन या जो प्रॉपर्टी मिलनी है, उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता है। तो यहाँ जब भी मेलेफिक प्रभाव शुक्र का आता है, तो ये लोगों में जो जीवन जीने की इच्छा है या बहुत हाई स्टैंडर्ड के साथ जीवन को जीने की इच्छा है, वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इनको अपनी अर्निंग्स को बढ़ाना चाहिए, उस लेवल पे लेके जाना चाहिए जहाँ से आप एक बहुत अच्छा जीवन स्तर अपना रख सकें। तो यहाँ दोनों ही प्रकार के जो प्रभाव हैं अब शुक्र दे सकते हैं। अब जब वो मेलेफिक प्रभाव के साथ आते हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और आपको ये देखना है कि यहाँ पर शुक्र और किसी ग्रह के साथ तो नहीं है। अगर यहाँ पर आपका शुक्र मंगल के साथ या फिर कोई और क्रूर ग्रह के साथ होगा, तो आपको अपने फैमिली के साथ भी रिलेशंस को बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। अच्छे रिलेशंस नहीं रहेंगे और कुछ वाणी से संबंधित दिक्कतें आपको ज़रूर आएँगी। अब यहाँ जब पॉजिटिव प्रभाव होते हैं तो जातक को शुरुआत में ही अपने परिवार से काफ़ी मदद मिलती है, परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है उसको धन कमाने में, और धन को खर्च करना और कमाना दोनों ही अलग-अलग एस्पेक्ट हैं। तो यहाँ आप जब बहुत अच्छा कमा रहे होते हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे होते हैं, तो अब आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं, आप उसको मैनेज कैसे करते हैं। कुछ लोगों के पास आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो उसको ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पाते, और सबसे बड़ा रीज़न ज़्यादातर केसेस में यही देखने को मिल रहा है कि लोग अपने धन को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, और उस वजह से वो अपने खर्चों की प्लानिंग ठीक से नहीं कर पा रहे। उसके जो शौक है किसी भी जातक के वो बहुत बड़े-बड़े हो सकते हैं उसके पास पैसा आ जाने के बाद। तो यही प्रॉब्लम यहाँ शुक्र मेलेफिक होने पर क्रिएट करते हैं। तो जब भी आपका शुक्र वक्री हो, थोड़ा कॉन्शियस आपको रहने की ज़रूरत है। अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आपको एक नॉर्मल लेके चलना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई बड़ा आपको स्टैंडर्ड नहीं दिखाना, या आपको पैसे के मामले में या कोई और मामले में दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ का शुक्र अगर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो फिर आपके जीवन में पैसा ज़रूर आता ही रहता है। हालाँकि वो खर्च भी होता है, लेकिन पैसा कहीं न कहीं से आता ही रहेगा। और अगर यहाँ मेलेफिक प्रभाव शुक्र का है, तो पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन वो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा। यानी आपका जो अर्निंग है वो तो मान लीजिए 10,000 या 20,000 या 25,000 जितना भी है, लेकिन खर्चा आपके जो होने के चांसेज़ है जीवन में, इससे डबल होने के चांसेज़ है। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ थोड़ी-सी क्रिएट होती है, जब भी शुक्र यहाँ मेलेफिक प्रभाव के साथ आते हैं। अब आप अपना चार्ट चेक करके देख सकते हैं कि आपको इस प्रकार के परिणाम मिल रहे हैं, और जब भी अगर मेलेफिक प्रभाव के साथ शुक्र यहाँ आ रहे हैं, तो आपको इनकी महादशा और अंतर्दशाओं में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए